जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेम जीनियस एकेडमी में। इस लेक्चर में हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि बहुपद से किस तरह के सवाल जो होते हैं पूछे जाते हैं और उन सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चैनल पे आप लोग नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो बहुपद जो है चैप्टर, इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद का परिभाषा क्या होता है। हालांकि बहुपद का परिभाषा कहीं तो लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन हम लोग ये क्वेश्चन पूछता है कि बहुपद इनमें से कौन नहीं है, तो जान लेंगे परिभाषा तभी हम लोग बता सकते हैं कि हाँ कौन जो है बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो कैसे बहुपद पहचानेंगे? बहुपद का जो परिभाषा होता है बाबू, परिभाषा कहता है कि कोई भी बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात क्या हो, चर के जो घात हो ना वो क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो। अगर कोई भी बीजीय व्यंजक है जिसमें चर का पावर जो है, चर का जो घात हो क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तब हम कहते हैं कि वो बहुपद है। जिसमें अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2। ये क्या है, इसमें कुछ चर नहीं, मतलब क्या है, एक्स, और एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि किसी का भी पावर क्या होता है, 0 अगर है तो 1 हो जाता है। तो 2 गुने एक्स के पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 2। क्या कोई अंतर हुआ? नहीं। मतलब जितनी भी संख्या है सब क्या है, एक तरह से बहुपद है। तो ये क्या हो गया, बहुपद है क्योंकि इसका पावर क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। 0 भी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक ही है। और एग्जाम्पल हो जाए 2x, ये क्या है, ये भी बहुपद है। 3x² प्लस 4yz, ये भी क्या है, तो ये भी बहुपद है। इतना तो आपको समझ में, कोई भी संख्या क्या हो जिसका चर का पावर, चर किसको बोलते हैं, अगर चर की बात कही जाए, अगर यहाँ पे हम बात करें कि चर, और एक होता है कि हमारे पास एक चर होता है और एक होता है अचर। तो जितने भी अल्फाबेट है सभी सभी अल्फाबेट क्या होते हैं, तो सभी अल्फाबेट क्या होते हैं, हमारे पे चर होते हैं। और जितनी भी संख्याएं होती है ना, जितनी भी संख्याएं होती है क्या होती है, सभी सभी संख्याएं जो होती है ना, सभी संख्या वो क्या होती है, अचर हो जाती है। जितने भी अल्फाबेट है, ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट है सभी क्या होते हैं हमारे पास, ये सभी क्या होते हैं, चर होते हैं। और सभी संख्याएं क्या होती है, अचर होती हैं। इतनी बात आपको क्लियर है कि सभी संख्याएं क्या होती है, अचर होती है, और सभी अल्फाबेट क्या होते हैं, चर होते हैं। अब ये तो बात हो गई बहुपद पहचानने के लिए। अब बहुपद कौन नहीं होगा ये भी तो जान लेना चाहिए कि ठीक है, बहुपद तो पता चलेगा कि कौन बहुपद हो सकता है, बहुपद कौन नहीं हो सकता है। तो जरा हम लोग लिखते हैं कि बहुपद क्या होगा कि नहीं रहेगा, बहुपद नहीं हो सकता है। क्या हो कि बहुपद नहीं होगा, तो पहला हम कहेंगे कि चर का जो पावर है ना, चर का पावर या घात जो माइनस नहीं होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस रहेगा, माइनस नहीं होना चाहिए, अगर माइनस रहता तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात क्या हो, चर का पावर जो है ना, चर का अगर पावर की बात की जाए कि चर का पावर वो क्या नहीं होना चाहिए, तो भिन्न भी नहीं होना चाहिए। चर का जो पावर क्या होना चाहिए, भिन्न भी नहीं होना चाहिए। चर का पावर भी क्या होना चाहिए, भिन्न मतलब क्या होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात हम क्या कर सकते हैं, तो चर जो होना, चर बटा में नहीं होना, हर के रूप में नहीं हो, चर हर के रूप में नहीं हो। मतलब यहाँ पे ये जो पहला बात हो रहा है, पहला क्या कर रहा है कि पावर माइनस में, जैसे हम कहीं पे है चर, यहाँ पे -1 है, तो क्या ये बहुपद है, तो कहेंगे बहुपद नहीं है। कारण क्या है, तो यहाँ पे चर का पावर क्या है, माइनस है, और चर का पावर अगर माइनस होता है तो बहुपद नहीं कहलाता है। और एग्जाम्पल देखेंगे, 2x प्लस 3y² प्लस 4x का पावर -3, तो क्या ये बहुपद है। हम देखेंगे जितने भी चर है, चर मतलब क्या, अल्फाबेट, तो अल्फाबेट यहाँ पे क्या है, एक्स, इसका पावर तो ठीक है, ये भी ठीक है यहाँ पे, लेकिन इसका देखो तो पावर क्या आ जा रहा है, माइनस आ जा रहा है। चर का पावर क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, और चर का पावर माइनस होता है तो क्या कहते हैं कि बहुपद नहीं है। ठीक, ये दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है कि चर का पावर भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिख दें कि y जो है उसका पावर 1/2, तो ये क्या हो गया, पावर
जो पावर है पावर क्या हो गया, तो पावर भिन्न हो गया, और बहुपद में पावर भिन्न नहीं हो सकता है। एक और एग्जांपल लिखें तो 4x का पावर 3 प्लस 3y का पावर 2/6 प्लस 3yz, कुछ भी लिख दीजिए। अगर पावर भिन्न में है तो बहुपद नहीं होगा। और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है कि हर अंश के रूप में नहीं होना, हर जो है चर क्या होना चाहिए, हर के रूप में नहीं होना चाहिए। हर मतलब क्या है, बटा के नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे 2/x ये क्या होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। या फिर 4 प्लस 3y प्लस 45r/p/q, यहाँ पे क्या आ गया, ये जो q है ये भी तो चर है, और ये क्या आ गया, बटा में आ गया, हर के रूप में आ गया। इससे क्या पता चलता है कि ये भी बहुपद नहीं है। मतलब पूरा पूरा हम लोग को क्या समझना चाहिए कि अगर कोई भी बहुपद है, कोई भी बीजीय व्यंजक है जिसमें चर का पावर क्या है, माइनस है, तो बहुपद नहीं होगा। अचर का पावर माइनस हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखे 2 के पावर -4 प्लस 3y, ये क्या है, तो ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे ये चर नहीं, ये क्या है, अचर का पावर माइनस है, और अचर का पावर माइनस होता है तो बहुपद रहता है। हमने क्या सीखा अभी कि चर के पावर माइनस नहीं होना चाहिए। चर किसको बोलते हैं, अल्फाबेट को। क्या यहाँ पे अल्फाबेट क्या है, y, क्या इसका पावर माइनस है, नहीं है। चर का पावर भिन्न में, क्या y का पावर भिन्न में है, नहीं है। चर हर में है तो चर हर नहीं है, ये ऊपर ही मतलब अंश के रूप में है, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। ये क्या है, बहुपद है, नहीं क्या बोलेंगे इसको कि बहुपद है। अगर चर का पावर माइनस रहता है तब बहुपद नहीं है, चर का पावर भिन्न में रहता है तब बहुपद नहीं है, चर जो है हर के रूप में रहता है तब बहुपद नहीं, हमने चर जो है बटा में रहता है तो बहुपद नहीं है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी है। अब हम लोग बहुपद के जो है प्रकार को पढ़ते हैं। बहुपद जो है कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार देखिए, जो बहुपद है ना उसको 2 प्रकार से बांटते हैं। बहुपद जो होता है उसको 2 प्रकार से बांटते हैं। एक तो हम लोग बांटते हैं कि चर के घात के आधार के रूप में, चर के घात के आधार पर, और एक हम लोग बांटते हैं पदों की संख्या के आधार पर। दो तरीका से बहुपद को बांटा जाता है। एक होता है चर के घात के आधार पर और दूसरा होता है पदों की संख्या के आधार पर। तो घात के आधार पर क्या हो सकता है, तो यही ना हो सकता है कि चर का पावर क्या हो, 1 हो, या हो सकता है चर का पावर 2 हो, या हो सकता है चर का पावर 3 हो सकता है चर का पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, इस तरह से हो सकता है, या फिर उसका चर का पावर 0 हो। तो बहुपद जो होता है ना, इस हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार से घात के आधार पर बहुपद होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार से होते हैं, तो एक हो जाता है हमारे पास एक घाती बहुपद। क्या हो जाता है, एक घाती बहुपद। इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। दूसरा हो जाता है द्विघाती, क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। तीसरा क्या हो जाता है, त्रिघाती बहुपद, और चौथा हो जाता है बहुघाती बहुपद, बहुघाती बहुपद। अब इनको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है, कौन सा बहुघाती है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर जो है ना चर का पावर, अधिकतम पावर जो है चर का, पूरा लिख दिया जा रहा है, चर का अधिकतम पावर जो है, पावर क्या होगा, अगर 1 है, चर का अधिकतम पावर क्या है, 1 है, तो कैसा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगर चर का पावर क्या है, 1 है, अधिकतम पावर 1 है, ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 1 है, तब क्या होगा, वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हम लिखे 2 है, यहाँ पे y का पावर क्या है, तो बोलिएगा 1, तो एक ऐसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, या फिर एक घाती बहुपद है। 3y + 2x + 3z, तो यहाँ पे क्या देखें, सभी जगह चर जो है उनका अधिकतम पावर कितना है, तो बोलिएगा 1 है, तो कैसा बहुपद, एक घाती बहुपद या फिर रैखिक बहुपद हो जाएगा। द्विघाती में क्या है, तो अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। द्विघाती बहुपद है तो अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो 3y² + 2z। यहाँ पे जो है
चर, चर क्या है? अल्फाबेट। इसका अधिकतम पावर कितना है? 2 है, तो ये कैसा बहुपद हो गया? द्विघाती बहुपद हो गया। ऐसे लिख सकते हैं 2yz प्लस 3y। तो यहाँ पे बोलिएगा ये क्या है? ये द्विघाती बहुपद, लेकिन पावर तो एक है, एक नहीं। यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे ये क्या है? y का पावर एक है और z का पावर एक है, तो पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा एग्जाम्पल है तो क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक, अब त्रिघाती बहुपद है, तो त्रिघाती में क्या हो जाएगा? अधिकतम पावर कितना होगा? 3 होगा। एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद में? 2x³ कोई भी लिख लीजिए, पावर कितना होना चाहिए? चर का अधिकतम पावर 3 होना चाहिए। और लिख सकते हैं 4y³ प्लस 5, और लिख सकते हैं 8x² प्लस 3y³ प्लस 4, कुछ भी लिख सकते हैं। जो चर है उसका अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? केवल चर का अधिकतम पावर जो है वो 3 रहता है, तो वह बहुपद कैसा बहुपद कहलाएगा? तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। कैसा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। सॉरी, कैसा बहुपद कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। अब बहुघाती बहुपद है, तो बहुघाती बहुपद में क्या हो जाएगा? 3 से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 3 से ज्यादा है तो कैसा बहुपद हो जाएगा? चर का जो पावर है अगर 3 से ज्यादा है तो कैसा बहुपद हो जाएगा? तो बोलिएगा कि बहुघाती बहुपद हो जाएगा। जैसे क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 4x का पावर 5, ठीक है, 3y का पावर 4, 8y का पावर 3 प्लस 3y का पावर 8। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? चर का अधिकतम घात क्या है? 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, तो कैसा बहुपद हो जाएगा? बहुघाती बहुपद हो जाएगा। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया है। अब हम लोग पदों की संख्या के आधार पर बढ़ते हैं, तो पहले इसे क्या करते हैं? पूरा इरेज कर लेते हैं। आप लोग कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं, समझ में आए है बात, तो आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पदों की संख्या के आधार पर जो बहुपद होता है वो हम लोग इसे भी 4 भागों में बांटते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और एक होता है बहुपदी बहुपद। जैसे हमने पीछे भी क्या देखा कि रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं? जिसमें पदों के अधिकतम जो चर के घात होता है क्या होता है? 1 होता है। द्विघाती बहुपद में क्या देखा? चर का जो अधिकतम घात हो क्या होता है? 2 होता है। त्रिघाती बहुपद में क्या होता है? चरों का अधिकतम घात कितना होता है? 3 होता है। और बहुघाती बहुपद में क्या होता है? चरों का अधिकतम घात 3 से ज्यादा होता है, तब क्या हो जाता है? बहुघाती बहुपद हो जाता है। तो सेम इसी तरह का जो है पद के आधार पर भी बांटा गया 4 भाग में ही, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। तो एक पदी में क्या होगा? तो एक पदी में पदों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अगर पदों की अधिकतम संख्या 1 है तो क्या हो जाएगा? वो एक घाती बहुपद। अगर पदों की अधिकतम संख्या 2 है तो कैसा हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। पदों की अधिकतम संख्या 3 है तो कैसा हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। 3 से ज्यादा है तब क्या हो जाएगा? तो 3 से ज्यादा है तो हो जाएगा बहुघाती बहुपद। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल अगर हम इसका देखना चाहें तो एग्जाम्पल देखते हैं। एक घाती बहुपद क्या हो जाएगा? 2x, 3x², 4yz, 3xy³ कुछ भी लिख दें, बस इसमें क्या होना चाहिए? प्लस माइनस एक ही चिन्ह होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2x, 3x², इसमें कितने पद हैं? तो एक पद है, तो कैसा बहुपद हो गया? एक पदी बहुपद हो गया। घात के आधार पर नहीं, ये कैसा है? पद के आधार पे एक पदी बहुपद है। अब द्विपदी बहुपद का एग्जांपल देखना चाहे तो 2x प्लस 3 4y प्लस 3y³ प्लस 8, सॉरी, फिर क्या हो जाएगा? 8x प्लस 3z के पावर 4, कुछ लिख दीजिए, लेकिन पद कितना होना चाहिए? अधिकतम 2। जैसे यहाँ पर एक पद हो गया 2x और एक पद हो गया 3, कितने पद हैं? 2। तो कैसा बहुपद? द्विपदी। इसमें देखें 4y और 3y³ कितने पद हैं? 2 पद। कैसा बहुपद हो गया? द्विपदी बहुपद। सेम इस तरह से त्रिपदी बहुपद क्या हो जाएगा? 3 पद होने चाहिए, तो लिख दीजिए ना कुछ भी, 3y प्लस 4z प्लस 2p, कुछ भी लिख देते, 3r माइनस 2x प्लस 4y, कुछ भी लिख देते हैं। पदों की संख्या कितनी है? तो 3 है। कैसा बहुपद हो गया? त्रिपदी बहुपद। अब बहुपदी बहुपद में क्या होना चाहिए? बस 3 से ज्यादा हो जाने चाहिए पद। 3 से ज्यादा हम पद क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 4y² माइनस 3z³ प्लस 4y, ये क्या हो गया? बहुपदी बहुपद हो गया। या फिर इसमें और लिख सकते हैं, बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा। 3y प्लस 4 माइनस 2r² प्लस 4r³ माइनस 3z5,
ये कैसा बहुपद है? तो इसमें पदों की संख्या 3 से ज्यादा है और पदों की संख्या 3 से ज्यादा होती है तो कैसी बहुपद होती है? बहुपदी बहुपद। तो ये कैसा बहुपद हो गया? बहुपदी बहुपद। घात के हिसाब से नहीं, किस पे? पदों की संख्या के आधार पे। अब पीछे हम लोग जो देखे थे, क्या देखे थे कि कैसा कैसा बहुपद था? तो एक हमारा था रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद था? एक था रैखिक, फिर क्या था? द्विघाती, फिर कैसा बहुपद था? द्विघाती। तीसरा क्या था? त्रिघाती। एक और क्या था? बहुघाती। इस पीछे हम लोग देखते हैं घात के आधार पे क्या होते हैं, ये बहुपद चार भाग हैं। अब हम इनका व्यापक रूप समझ लेते हैं। व्यापक रूप जो होता है वो किस तरह का होता है? तो ये जो रैखिक बहुपद है ना, ये क्या हो सकता है? ये होता है ax के रूप का। ये कैसा रूप होता है? ax का रूप होता है। तो कैसा बहुपद बोलेंगे? ax प्लस b। इस तरह के रूप का हो सकता है, ax प्लस b के रूप का हो सकता है। तो कैसा बहुपद होगा? ये रैखिक बहुपद होगा। और द्विघात बहुपद होता है, कैसा होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस रूप का हो सकता है, या ऐसा व्यापक रूप होता है। त्रिघाती बहुपद का तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप का होता है। और बहुघाती बहुपद का कोई व्यापक रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घात क्या होगा? अधिकतम 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। इसी कारण से जो बहुघाती बहुपद है उसका कोई व्यापक रूप नहीं है। एक घाती बहुपद का व्यापक रूप क्या बोलेंगे? x प्लस b, जहाँ a b जितने भी लिखो क्या है? a b जितने भी लिखो क्या है? कोई पूर्णांक है। a b क्या है? पूर्णांक। यहाँ पे x क्या है? केवल चर की बात करें तो x चर है, बाकी सभी क्या है? यहाँ पे a b c d जो भी है वो क्या है? पूर्णांक है। इसमें क्या बोलेंगे कि a और b क्या है? a और b क्या है? पूर्णांक है। द्विघाती का क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें क्या है यहाँ पे? a b और c क्या है? तो a b c क्या है? कोई पूर्णांक है। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर क्यूब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्या है? त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है, जहां पे क्या है? a b c और d ये सभी क्या है? तो ये क्या है? कोई पूर्णांक है। इतना आपको समझ में आ गया कि एक पदी बहुपद का अधिकतम पद कितना होता है? 1 होगा। द्विपदी बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या 2 होगा। त्रिपदी में पदों की संख्या 3 होगा। बहुपदी में 3 से ज्यादा होगा। एग्जाम्पल उधर आपको समझ में आ गया है। रैखिक में क्या होता है? तो रैखिक में चर का अधिकतम घात 1 होता है। द्विघाती में चर का अधिकतम घात 2 होता है। त्रिघाती में चर का अधिकतम घात 3 होता है। और बहुघाती में चर का अधिकतम घात कितना होता है? 3 से ज्यादा होता है। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है या 7 हो सकता है। इसमें पद मैटर नहीं करता है कितने पद है, बस चर का जो पावर है वो ज्यादा होना चाहिए। व्यापक रूप की बात की जाए तो रैखिक का होता है x प्लस b, द्विघात का हो जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और त्रिघात का हो जाता है ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d, जहां a b c d क्या है? कोई पूर्णांक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाइए, याद करिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, और स्कोर अच्छा लाने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद का मान जो होता है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुपद का मान निकालना बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल हमने रखा है कि px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 हो। px बराबर क्या हो? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 हो। तो x बराबर 4 पर मान बताना है, तो कैसे बनाए हम लोग? तो देखिए यहाँ पे क्या है, px बराबर इतना दिया है, हमको क्या निकालना है? x बराबर 4 पर, माने x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? 4 रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 4 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 4 प्लस 4। सॉल्व इसको थोड़ा सा करें तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16, और 3 गुने 4 कितना हो जाएगा? 4 दिया 12 प्लस 4, गुना करें कितना? 16 दूनी 32 प्लस 12 4 तो 16, और 32 और 16 कितना हो जाता है? तो कहिएगा 48 हो जाता है। तो px का मान कितना हो गया? x बराबर 4 पे 48 हो गया। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को कोई दूसरा तरीका पूछने का है तो बिल्कुल है। कैसे पूछ सकता हो? वो x बराबर 4 ना देकर क्या कर सकता है कि p4 का मान बताए,
इस तरह से फिर क्वेश्चन पूछ सकता है P4 का मान बताए, या पूछ सकता है कि P3 का मान बताए, P8 का मान बताया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमें x के जगह पे कितना रखना है, 3 रखना है। अगर ऐसा है तो x पे कितना रखना है, 8 रखना है। P4 ऐसे दिया तो x पे कितना रखना है, 4 रखना है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुपद का मान आसानी से निकाल सकते हैं। बस जो मान दिया है x के जगह पे वो रखेंगे, या हो सकता है वहां पे x ना देखा क्या दिया हो, y दिया हो, z दिया हो, p दिया हो, q दिया हो, कोई भी अल्फाबेट दिया हो, तो क्या करेंगे उसके जगह पर हम रो अक्षर का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आंसर है वही क्या हो जाएगा, बहुपद का मान हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम बहुपद के शून्यक, ये जो बहुपद है इसका शून्यक क्या होता है। तो बहुपद का जो शून्यक है ना, तो चर का जिस मान पर क्या होता है, बहुपद का मान शून्य हो जाता है। चर का ऐसा मान जिस पर क्या हो जाएगा, बहुपद का मान शून्य, बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे हम 100/4 रखें तो कितना है, 48 आया। अगर कोई ऐसा संख्या जरूर होगा जो x के जगह पर रखेंगे तो पूरा बहुपद को क्या कर देगा, 0 कर देगा। मतलब px बराबर क्या आ जाएगा, px बराबर कितना आ जाएगा, 0। अगर कोई ऐसा मान है जो इस समीकरण को या इस बहुपद को 0 कर देता है तो वो क्या होगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अगर एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल हम लोग को समझने के लिए भी एक तरीका सीखना पड़ेगा कि शून्यक निकालते कैसे हैं। इससे अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो इसका शून्यक निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम, एक तरीका होता है कि फर्स्ट इनटू लास्ट करें, या फिर एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का चर्चा जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए जितनी भी चीजें हैं हमने अभी तक पढ़े हैं उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, और क्वेश्चन जितना किताब से बन सकता है बनाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।